भाई आज हम फिर से वापस आ चुके हैं टाटा सफारी में। और आज का जो वीडियो रहने वाला है ये एक रेगुलर पीओवी ड्राइविंग वीडियो है, जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह भी दूंगा जो कि आपकी ड्राइविंग को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से इम्प्रूव कर सकती है। और ओवरऑल जो है भाई कैसा कुछ जो ड्राइविंग का सिनेरियो रहता है सिटी में और हाईवे में, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है एक हम बात करेंगे। और जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आपकी ड्राइविंग जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो यही है भाई। सफारी जो आती है अपनी टाटा सफारी है, ये है 2.2 लीटर VTD डाइकोर इंजन के साथ, डीजल इंजन है। और डाइकोर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भाई डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रेल, है ना। तो ये कुछ जो है इसके इंजन के बारे में है भाई, जो इसकी टेक्नोलॉजी होती है। 140 bhp की पावर है और 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। तो अब भाई टिप्स धीमे धीमे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, कभी भी आप ऐसे ट्रिपलिंग मत करो और हेलमेट लगाओ हमेशा अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो। और मैं झांसी में देखता हूँ कि भाई 10 में से मुश्किल से 1 या 2 लोग जो है वो होते हैं जो कि हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दुखद है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी सेफ्टी करती है भाई, है ना। आपका एक्सीडेंट होता है, कभी कोई भी चीज़ होती है तो हेलमेट आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है। बट सबसे पहले हम जो है हेलमेट को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि अब आप मेरे सामने ही देखो, इनफैक्ट मैं क्या देखता हूँ, आप लोग खुद ही मेरी जब वीडियोस देखते हो, जब मैं झांसी में आपको वीडियोस बना करके देता हूँ, तो वहाँ पे आप खुद ही नोटिस करते होगे कि भाई 90% लोग हेलमेट नहीं लगा करके चलते हैं, है ना। तो इसके पीछे मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस की भी कुछ हद तक नाकामी जो है वो मानी जानी चाहिए। क्योंकि भाई पुलिस जब चेकिंग अच्छे से नहीं करेगी तो लोगों के मन में जो है हेलमेट का डर नहीं बनेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे थोड़ा सा टेंशन ज़रूर होती है। अब जैसे आप ये लड़कियों बच्चियों को भी देख सकते हैं भाई, ये भी हेलमेट लगा करके कोचिंग नहीं जा रही, स्कूल नहीं जा रही, कॉलेज नहीं जा रही हैं भाई। कल को भगवान न करे अगर इनका एक्सीडेंट होता है तो इनको बहुत ज़्यादा सीवियर चोट्स आ सकती हैं। चोट्स क्या होता है, सीवियर चोट आ सकती है भाई इन लोगों को। तो इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्रेटा का आप बिहेवियर देख ही सकते हो भाई। खैर इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं भाई, अब टिप्स जो है उनकी तरफ हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ भाई देखो, कोशिश करो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप गाड़ी चला रहे हो तो जो आपके गियर शिफ्टिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे मैं कब करता हूँ, जैसे 2000 RPM पे आई तो ये मैंने गियर शिफ्ट कर दिया, है ना। और ब्रेकर्स वगैरह पे आपको सिंपली ऐसे गाड़ी को पहले न्यूट्रल में डाल लेना है और फिर हल्की सी ब्रेकिंग लेनी है, इससे झटका नहीं लगेगा। और जैसे ही आपकी गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाए, आराम से उसको सेकंड गियर में डाल के और क्लच के थ्रू उठाओ और फिर धीमे धीमे अपना जो आपका एक्सेलरेटर है उस पर पैर रख के गाड़ी को जो है बढ़ा लो। और 2000 RPM पे जब आप शिफ्ट करते हो तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो भी एक तरीके से इंक्रीज़ होती चली जाती है। साथ के साथ जो आपका माइलेज है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त निकल करके आता है। और एक ओवरऑल जो है भाई आपकी गाड़ी की हेल्थ भी अच्छी हमेशा रहती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि 2000 RPM के पास जो है अपना गियर शिफ्ट कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा हर एक चीज़ को लेकर के। ठीक है, सेकेंड चीज़ की बात करते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे राइट टर्न मान लो अगर लेना है तो मैं सिंपली राइट का इंडिकेटर दूंगा, बट उससे पहले मुझे हमेशा अपनी सराउंडिंग्स को चेक करना है कार को टर्न करने के पहले। अब जैसे इधर से गाड़ियाँ आ रही तो मैंने इंडिकेटर दे दिया, वहीं पे मेरा फर्ज नहीं खत्म होता। मुझे ये देखना है कि भाई जब मैंने टर्न लिया तो क्या लेफ्ट से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तब तो मैं अपनी जो है लेन उसको सही से लेफ्ट में ले लूँगा अपनी कार को, और अगर आ रही होगी तो मैं हिसाब से लूँगा कि वो गाड़ी निकल जाए उसके बाद मैं लेफ्ट लूँ, है ना। उसके अलावा एक जो चीज़ है भाई जो कि आम लोग करते हैं, मतलब सभी लोग करते हैं ड्राइविंग के दौरान, वो ये है कि भाई आगे तो अटेंटिव आप रहते हो बट पीछे क्या हो रहा है इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। तो आपको हमेशा पीछे भी देखते रहना है कि आप क्या कर रहे हो, उस हिसाब से पीछे से क्या इफेक्ट हो रहा है। कई बार लोग ओवरटेक करते हैं भाई बिना हॉर्न दिए, बिना डिपर मारे। तो अगर आप कार को टर्न कर रहे हो, लेन स्विच कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों में एक्सीडेंट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से हमेशा ध्यान रखो भाई कि जब भी आप टर्न ले रहे हो या लेन स्विच कर रहे हो, जैसे ये भाई कर रहे हैं, तो हम पीछे देख रहे हैं। अब जैसे इनकी तो भाई स्कूटर में वही नहीं है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, इनके में तो खैर सब आउटसाइड ही है, तो रियर व्यू मिरर जो है इनकी स्कूटी में था ही नहीं, है ना। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में हमेशा रखो। अब जैसे ये अंकल स्कूटी लेकर के घुस गए हैं तो भाई छोटी छोटी चीज़ों का अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैं ये स्विफ्ट को एक हल्का सा ओवरटेक कर रहा हूँ तो एक मैंने हॉर्न मार के और फिर ओवरटेक की, है ना। तो इन सब चीज़ों का भाई ध्यान रखना है हमेशा। और कोशिश करो कि जब भी आप ऐसे सिटी वाले एरिया में हो तो यहाँ पे बिल्कुल भी कार को ओवर स्पीड मत करो। बहुत ही धीमी स्पीड में अगर आप चलाओगे तो उसके फ़ायदे हैं भाई बहुत सारे। एक तो एक्सीडेंट के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं,
उसके बावजूद भी मान लो कुछ होता है तो आप जो है आराम से कार को कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसे मुझे राइट लेना है तो मैं राइट का इंडिकेटर लेने के बाद एक बार राइट में देखूंगा कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, सामने देखूंगा, और उसके बाद मैं इस गली में भी देखूंगा कि कोई एकदम से अगर आ रहा होगा तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद ही टर्न लूँगा। और टर्न लेने के बाद देखना है लेफ्ट में कि कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे कि भाई ये सब क्या बात कर रहे हो, लेफ्ट से तो ओवरटेक करना ही नहीं चाहिए, तो कौन ही करेगा। भाई बिल्कुल ऐसा मत सोचो, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए भाई लोग वही आज की डेट में करते हैं ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको जो है कार को ड्राइव करना है। प्लस हमेशा जो है एक चीज़ माइंड में रखो कि जितना आपकी गाड़ी स्लो रहेगी उतना ज़्यादा अच्छी जो है उस गाड़ी की कंट्रोलिंग होती है, और उतने ही अच्छी तरीके से जो है आप कार को मतलब उतना ही अच्छा जो है चांसेस गिरते जाते हैं एक्सीडेंट्स के। और अब हम आ चुके हैं भाई थोड़ा रेसिडेंशियल एरिया में। तो जब भी ऐसे एरियाज़ में आप कार को ड्राइव कर रहे हो तो भाई मेक श्योर दैट यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल स्लोली, बिकॉज एनीवेयर कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, है ना। कहीं से भी कोई भी आ सकता है, एनीवेयर नहीं, एनीवन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भाई हमेशा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपकी अटेंशन, जो कि डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए भाई, प्रॉपरली रोड पे ही होनी चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं। और जो भी घर हैं, जैसे गली है तो इसके सामने से निकलने के पहले भाई हमेशा हॉर्न बजाओ, बिकॉज इन दीज टाइप्स ऑफ एरिया मोस्टली होता गया है कि बच्चे जो होते हैं वो खेलते रहते हैं भाई, और कहीं से भी भाई कूद आते हैं सामने कार के, है ना। क्योंकि मैंने और आपने भी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे खेलते खेलते गाड़ी के आगे कूद गए और फिर एक्सीडेंट हो गया। या तो कंट्रोलिंग करने की कोशिश में कार वाला कहीं लड़ जाएगा, या फिर बच्चे जो है नीचे आ जाते हैं। अब जैसे ऐसी पतली गलियों में सामने से कार आ जाए ना, तो भाई अपनी ईगो को साइड में करके, अगर आप देख रहे हो कि लेफ्ट में जगह है तो दबा लो, ताकि अगली जो कार है वो राइट से आराम से जो है निकाल सके। तो जैसे मैंने यहाँ पे दबा लिया और अंकल जो है बहुत ही प्यार से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो 2 सेकंड का वेट होता है ना भाई, वो आपके बहुत मिनट बचाता है। कई लोग सोचते हैं नहीं मैं क्यों वेट करूँ, मेरा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। तो भाई ऐसा नहीं करना, फटाफट से जो है आप अपनी गाड़ी को साइड में लगा लो, वरना अगर सामने से फंस जाती है तो फिर दोनों गाड़ियाँ बहुत लंबा फंसी रह जाएंगी। जैसे सेम टू सेम अब यहाँ पे होने वाला है, तो मैं पहले ही कार को लेफ्ट ले लूँगा, जिससे भाई के पास में इतनी जगह होगी कि वो आराम से अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल लेंगे, जैसे उन्होंने ऐसे निकाल लिया, है ना। वरना अभी मैं भी अपनी ईगो में खींचता और भाई यहाँ पे आ जाते तो दोनों ही रुक जाते, ना वो निकाल पाता ना मैं निकाल पाता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में हमेशा रखना है भाई। और पेडेस्ट्रियन सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर कोई पैदल चल रहा है रोड पे, आप कार से हो, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पर्सन हु इज़ वॉकिंग ऑन द रोड्स। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में हमेशा रखो। और अगेन जैसे यहाँ से हम टर्न ले रहे हैं तो बहुत सी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए टर्न लेंगे, और इस तरीके से जो है टर्न सक्सेसफुल हो जाएगी। क्योंकि भाई ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो टर्न्स के टाइम पे, ओवरटेकिंग के टाइम पे, इन सब चीज़ों के टाइम पर ही होते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का मेजर रूप से जो है ध्यान रखना है कि वाइल डूइंग दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर डूइंग ऑल द थिंग्स सेफली। तो उस सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए भाई हमेशा सतर्कता से जो है कार चलाओ। जैसे राइट का इंडिकेटर दिया है तो मैं आराम से धीमी कर लूँगा गाड़ी और राइट से इसको ओवरटेक नहीं करूँगा, बिकॉज आई नो कि ये बंदा राइट मुड़ने वाला है, तो इस वजह से उसको फिर डिस्टर्बेंस होगी अगर मैं राइट से ओवरटेक करूँगा, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है उनको अपने दिमाग में बैठा लो भाई। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आगे से मुझे लेफ्ट लेना है, ये चीज़ मुझे अभी पता है, और पीछे से लेफ्ट से भी गाड़ियाँ आने लग रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंडिकेटर देके उस टर्न के काफ़ी पहले ही अपनी जो कार है उसको लेफ्ट वाली लेन में स्विच कर लूँगा, जो लेन है अपनी उसको स्विच करके और लेफ्ट में आ जाऊँगा, ताकि मैं आराम से टर्न ले सकूँ और लेफ्ट साइड से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ना मुझको, ना जो बंदा पीछे से आ रहा है उसको, है ना। तो इन सब चीज़ों को गौर करते हुए ही मैं जो है टर्न लूँगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप भी ऐसी चीज़ें करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान आप रख रहे हैं, अपना भी और सड़क का भी, और भाई रखना भी चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी और आपकी खुद की सेफ्टी, और जो लोग चल रहे हैं सड़क पे उनकी सेफ्टी होती है। इस वजह से ओवर हॉन्किंग कभी भी नहीं करनी भाई, कि ज़बरदस्ती का हॉर्न बजा रहे हो आप, ऐसी चीज़ें नहीं है, एंटीना टच हो जाता है पेड़ में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कार को ड्राइव करो भाई। ज़्यादा हॉर्न मत बजाओ, पेडेस्ट्रियंस अगर सामने चल रहे हो तो उनके सामने एकदम से पहुंचकर हॉर्न मत बजाओ, ऐसे थोड़ा सा बजाओ, तो इससे क्या होगा, वो अलर्ट हो जाएंगे। बट कई बार हम ना ऐसे बजा देते हैं भाई उनके एकदम सामने पहुंचकर, उससे क्या हो जाता है कि भाई वो हड़बड़ा जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, है ना। तो उससे जो है एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ लेफ्ट लेना है तो मैं इंडिकेटर दे करके कार को स्लो कर लूँगा, ताकि मुझे कोई ओवरटेक करने के चक्कर में मेरी गाड़ी में आके ना लड़ जाए, उसका भी नुकसान बच जाए और मेरा भी नुकसान बचे, है ना। ऐसे करके मैं अपना
कार जो है अपनी उसको टर्न कर लेता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। बाकी यहाँ पे एक बार फिर से हम लेफ़्ट का इंडिकेटर देते हैं क्योंकि हमें लेफ़्ट ही मुड़ना है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझा दी है। बाकी तो एक रेगुलर पीओवी ड्राइविंग ब्लॉग है ही, तो उस हिसाब से भी आप इसको ले सकते हो। और पार्किंग अब करते हैं भाई। हमेशा देखो बिलीव करो रिवर्स पार्किंग पे, ठीक है। देखो मैं तो मोस्टली क्या करता हूँ कि मैं रिवर्स पार्किंग पर ही यकीन करता हूँ, क्योंकि रिवर्स जब आप पार्क करोगे गाड़ी तो आपके पास में मल्टीपल व्यूज़ होते हैं। प्लस भाई रिवर्स में आप पार्क करते हो ना, तो प्रैक्टिस बनती है भाई रिवर्स ड्राइविंग की भी। और रिवर्स ड्राइविंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप पार्क कर रहे हो पैरेलली पार्क करो या परपेंडिकुलरली पार्क करो भाई। हमेशा कार को जो है रिवर्स में पार्क करो, तो वो चीज़ जो है हमेशा बेस्ट निकल करके आती है। और एक बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपनी कार को अलाइन कर सकते हो, क्योंकि रिवर्स में आपके पास सबसे पहली चीज़ भाई मल्टीपल व्यूज़ होते हैं, जिसकी मदद से आप जो है अपनी कार को आराम से खड़ी कर सकते हो, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो ये है भाई फ़िलहाल आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप अपने सजेशन जो है उनको कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हो, ताकि मैं आने वाले टाइम में ऐसा कंटेंट बनाऊँ जो आपको पसंद आए। और यही था इस वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।